हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम में सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। तो इन 15 दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे अपने स्टडी को प्लान करना चाहिए ताकि आप एक अच्छा रैंक सिक्योर कर पाएँ। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि आपके पास वैसे भी टाइम बहुत कम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है आप उन्हीं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवाइज़ कीजिए। इस टाइम पे आप कुछ भी नया मत पढ़िए। ये नई चीज़ें जो भी आप अभी पढ़ेंगे वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगी और आपका नेगेटिव मार्क्स आएगा एग्ज़ाम में। तो आप जो भी अब तक पढ़े उन्हीं सारी चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा आप करेंगे उतने आपके पॉजिटिव मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि आप रिवीजन करने से क्या होगा कि आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी और आप जो भी आंसर मार्क करेंगे वो पूरे श्योरिटी के साथ करेंगे। और अगर रिवीजन की कमी होगी तो आप डाउट में रहेंगे और 50-50 का जहाँ वो डाउट आता है ना, वहीं पे हमारे नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। और दूसरी बात, MCQ प्रैक्टिस करना है। डेली एक मॉक टेस्ट देना है। अगर डेली मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं 3 घंटे बैठ कर, तो कम से कम आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए क्योंकि यही मॉक टेस्ट आपका नेगेटिव मार्किंग कम करेगा। केवल मार्क्स सिक्योर करना ही नहीं है, आपको अपना नेगेटिव मार्क भी कंट्रोल करना है कि किस तरह से आप अपने नेगेटिव मार्क्स को कंट्रोल करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आ पाएँ और एक अच्छी रैंक लेकर आ पाएँ। क्योंकि आपको भी पता है नीट होने के बाद एम्स बीएससी नर्सिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ हो गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि नीट उनका अच्छा नहीं गया, वो बीएससी नर्सिंग देना चाहते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तैयारी रखनी है अपनी ताकि आपका एम्स बीएससी नर्सिंग में इस बार तो सिलेक्शन पक्का हो जाए। और कंपटीशन बहुत ही टफ रहने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से पढ़नी है, अच्छी तरीके से रिवाइज़ करनी है और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्योंकि उन्हीं सारे क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं। अब मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, दीदी MCQs कहाँ से प्रैक्टिस करें और PYQs कहाँ से मिले ताकि हम देख पाएँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ले रखा है तो मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कोई टेस्ट सीरीज़ लो। आप एक सिंपल से बुक ले सकते हो। मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है मिशन एम्स। ये बुक आप बाय कर सकते हो। इस बुक में आपको PYQs मिलेंगे, चैप्टर वाइज MCQs मिलेंगे और मॉडल पेपर में मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस बुक में आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आप डेली मॉक टेस्ट भी दे पाओगे और MCQ प्रैक्टिस भी कर पाओगे। जैसे आपने किसी चैप्टर का रिवीजन किया, रिवीजन के बाद आप उस चैप्टर के MCQ प्रैक्टिस कर लो ताकि वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि ये जो बुक है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। तो आपको हिंदी में भी क्वेश्चन मिलेंगे और इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोनों जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इस बुक को सॉल्व कर सकते हैं। और ये बुक ज़्यादा महंगी भी नहीं है और आपको ईजिली फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगी और या फिर आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे भी आपको ये बुक मिल जाएगी। तो आप अभी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और डेली इसके MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं है तो ये 15 दिन में आप कंप्लीट चाहे तो कर सकते हैं। अगर पूरी नहीं तो आप इसके PYQs पूरे सॉल्व कर लीजिए और पीछे के मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिए। और जो भी आपको चैप्टर टफ लगता है, फिज़िक्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स इसमें से आप सॉल्व कर लीजिए क्योंकि फिज़िक्स से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे और आप जो PYQs सॉल्व कर लेंगे और मॉक टेस्ट दे लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर हो जाएगा और आप एक अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। और बाकी इस बुक की जो लिंक है ना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है इस टाइम पे। तो आपको इस टाइम पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सुबह उठना है और आपको अपना फ्रेश होके नाश्ता करके और पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए, सुबह आप जैसे ही उठते हैं ना तो आपका माइंड फ्रेश होता है। तो आप या तो फिजिक्स कर सकते हैं या फिर आप कोई वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उस टाइम पे मॉक टेस्ट देते हैं तो फ्रेश माइंड होता है ना, तो हम अच्छे से मॉक टेस्ट दे पाते हैं। उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए। जो भी आपसे क्वेश्चन गलती हो रही है ना, वो सारी चीज़ों को आप एक अलग पेपर पेन लेके नोट कर लीजिए कि ये चीज़ें हैं ताकि लास्ट मिनट आप जब रिवीजन करेंगे ना 1-2 दिन पहले, तो वो पॉइंट्स आप देख लेंगे कि आपसे मॉक टेस्ट में क्या क्या गलतियाँ हो रही थी ताकि वो सारी गलतियाँ आप मेन पेपर में ना करो। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप अपने दिमाग में ध्यान में रख लेते हो ना, तो आपको एक अच्छा रैंक सिक्योर करने से और एम्स में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो
तो आपको करना क्या क्या है जल्दी से मैं समराइज़ कर देती हूँ वीडियो को, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सबसे पहली बात, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, कोई नया टॉपिक अभी नहीं उठाना है, जो भी पिछला पढ़ा है वही सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना है। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आपके एमसीक्यूज़ रॉन्ग होते हैं या फिर जो एमसीक्यूज़ आपके सही भी हो रहे हैं, उसके सॉल्यूशन को, इसके एक्सप्लेनेशन को आपको अच्छी तरीके से देखना है कि आपका अगर ये एमसीक्यू सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत हो रहा है। आपको उसके लिए रेफरेंस लेना है, अपनी बुक पे को लेके बैठना है कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना है। तीसरी चीज़, पूरा कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट देना है 3 घंटे बैठकर, ताकि आपको वो एग्ज़ाम वाली फीलिंग आ सके। क्योंकि अभी ज़्यादा आपको कोशिश करना है कि एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होता है ना, उस टाइमिंग पे ही आप दो, ताकि आपका माइंड उस टाइम पे एक्टिव रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें करने के बाद रात को सोने से पहले आपको अच्छी तरीके से फ्रेश माइंड होकर सो जाना है और 8 घंटे की नींद आप कंप्लीट लो। इस टाइम पे आप रात भर जाग के पढ़ो। ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना अपने माइंड को रेस्ट दोगे ना, उतना आप अच्छा सिक्योर कर पाओगे। तो ये चीज़ें हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातों में मत आओ, ज़्यादा यूट्यूब स्क्रॉल मत करो इस टाइम पे कि यहाँ से भी देख लूँ, यहाँ से भी देख लूँ। नहीं, ये सारी चीज़ें मत करो, टाइम वेस्ट होगा। अगर यूट्यूब खोल रहे हो तो आप मैराथन देखो, जीके के क्वेश्चन देखो, ये सारी चीज़ें देखो, ठीक है। अपनी ये रील वगैरह स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि सिर्फ 15 दिन ही बचेगी। सोचो अगर ये आप 15 दिन अच्छी तरीके से कर लेते हो तो आपको पूरी ज़िंदगी एम्स में जाके ऐश ही करना है। 4 साल पूरे आपको एंजॉय करने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वो सारी चीज़ें तो मैं आगे आप लोगों को दिखा के मोटिवेट करती रहूँगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।